फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं फील्ड मार्शल ईरानी आला हुकाम से अहम मुलाकातों में इलाकाई अमन सलामती पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशें जारी रखना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा एड मिलीबैंड और वजीर ममलिकत स्टेफन डाउटी से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार बरतानवी हुकूमत के आला हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। नून लीग का अहम इजलास कुछ देर बाद जाती उम्रा में होगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के नाम पर हतमी मुशावरत होगी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हासिल कर ली। व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। जराये का कहना है व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी। सिम की मलकियत मीर रजा की वालदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। एहतजाज ना करते तो डीजल 32 रुपए सस्ता ना होता। जुमेरात को मुल्क गी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धरने जारी रहेंगे, मुल्क भर में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत नाकाम हो चुकी। और खैरपुर के इलाके कोट डीजी में गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं की फायरिंग। सरकारी अफसर जाँ बहक। मकतूल फैसल गुलजार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खैरपुर में सब इंजीनियर थे। लवाहिकीन का वाक़े के खिलाफ मेहरान हाईवे हुसैनाबाद पर एहतजाज। इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। रावलपिंडी के नशीबी इलाकों में पानी जमा। रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्तान झेलम गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में सुबह कहीं बूंदाबांदी कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज और कल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर खारजा एड मिलीबैंड और वज़ीर ममलिकत स्टेफन डाउटी से मुलाकात करेंगे। बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ की मिल्कियत का दावा कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आबना हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर फिर शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने 18 अगस्त को भी आबना हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका जाहिर करने वाली तस्वीर पोस्ट की थी। सदर ट्रंप ने 14 अगस्त को खिताब में आबना हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। ईरान के खिलाफ अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा हम तमाम पड़ोसी ममालिक से कह रहे हैं वो अमरीका के साथ हमारे खिलाफ मौशी जंग में शरीक ना हों, वरना हम उन्हें भी दुश्मन समझेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन पड़ोसी ममालिक ने इक्तसारी जंग में अमरीका का साथ दिया तो तेल का एक कतरा भी खलीज फारस या अपने हुर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। मुस्तकबिल में होने वाली जंग गुज़श्ता जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी।
ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा की CNN से गुफ्तगू, कहा ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया का ईरान को ग़िज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। ईरानी हैकर्स का बरतानिया के छोटे पावर प्लांट पर साइबर हमला, 4 दिन तक प्लांट बंद रहा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में दावा किया, पहली बार किसी साइबर हमले के जरिए बरतानिया में किसी बिजली घर को कामयाबी से बंद किया गया। हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पावर प्लांट का नाम नहीं बताया। रिपोर्ट में बताया गया हमला ऐसे वक्त किया गया जब गुज़श्ता माह अमरीका की 12 रियासतों में पानी की तनसीबात को भी साइबर हमलों का निशाना बनाया गया था। इसराइल ने शाम पर फिर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क की जुदूब में गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया, मुतादिद अफराद जख्मी। शामी वजारत खारजा की इसराइली हमले की मजम्मत, शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इसराइली कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। ड्रोन हमला इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों के करीब किया गया। एक हफ्ते के दौरान शाम पर इसराइल का दूसरा हमला है। निज़ाम नहीं चल रहा और फेल हो गया तो आपका आइन फेल हो गया, आइन नहीं चल पा रहा। मुल्क के अंदर बैड गवर्नेंस है और उसका वजह सिर्फ बड़े सूबे हैं। जहां असल मसला है उस तरफ हम नहीं जा रहे। आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार को तब्दील करना चाहिए, अपने ज़ाब्ते बदलने चाहिए बगैर इस्तेमाल किए। तो अगर ये भी तजर्बा नाकाम हुआ फिर क्या करेंगे? सूबों का तजर्बा भी नाकाम हो गया तो फिर क्या करेंगे? अगर निज़ाम नहीं चल रहा तो इसका मतलब है आइन नहीं चल रहा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा के विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सूबों के मामले पर उजलत तबाही का रास्ता है। 18वीं तरमीम की वजह से विफाक कंगला हो गया। सूबे बादशाहत की तरह चलते हैं। वज़ीर आला के मुंह से जो निकले वो हुक्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, इख्तियारात सिविल सर्विस के पास हैं, जवाबदेह मुंतखब हुकूमत है। सिविल सर्विस की तश्कील आइन के साथ फ्रॉड है। सूबों पर बहस करना गलत नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, सूबों की बहस का ये गलत वक्त है। निज़ाम की नाकामी के जिम्मेदार तमाम स्टेक होल्डर हैं। फवाद चौधरी बोले, 18वीं तरमीम से वसाइल सूबों के बजाय वज़ीर आला के पास गए। वज़ीर आला ताकतवर हो गए कि जो चाहे मर्जी कर लें। बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात दिए गए, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, सिक्योरिटी इंतजामात में रख्ता डाला गया। बानी के साथ ये मुखलिस है तो रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। बानी के इलाज मुआवजे के वक्त उनकी बहन भी मौजूद थी। ये जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे। हमने कभी किसी की सेहत पर तौहीन आमेज़ रवैया नहीं अपनाया। हुकूमत को ढिठाई खत्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोल के हर लीटर पर हमसे भत्ता वसूल कर रही है। ये खुद टैक्स अदा नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। लेवी को खत्म करके पेट्रोल सस्ता करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। महंगाई के बायस लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। लाहौर धरने में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने में आज मजदूर कन्वेंशन भी होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ पेशावर के गवर्नर हाउस के सामने भी धरना जारी। सोहबतपुर के गोद इसाक खोसा के करीब से 3 लाशें मिली हैं। मकतूलिन के जिस्म पर गोलियों के निशानात हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की जद में आकर राहगीर बच्चा जाम बहक हो गया। नौदरन बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और ट्रेलर में तसादुम। टैंकर ड्राइवर असद जाम बहक।
टिकटॉकर आयशा शमसू के कत्ल में वालिद समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी ऑपरेशन तारिक महमूद ने बताया, वालिद ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। कत्ल में आयशा का भाई, 2 कज़न और चचा भी मुलव्वस हैं। मुल्जिमान ने 14 अगस्त को टेक्सिला में आयशा को कत्ल कराया। बाद में वालिद ने ही कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कराया। फायरिंग करने वाले भी गिरफ्तार हैं। शहरी अहदाफ पर हमलों के बाद रूस ने यूक्रेनी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए। रूसी सदर का कहना है कि कार्रवाइयां यूक्रेनी हमलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तबाहकुन साबित हो रही हैं। एक इंटरव्यू में प्यूटिन ने कहा कि रूस के जवाबी हमलों से पैदा होने वाली लॉजिस्टिक मुश्किलात के बावजूद बैनुल-अक़वामी मंडी में अनाज की किल्लत पैदा होने का इम्कान नहीं। यूक्रेन और उसके मगरबी सरपरस्तों ने 40 दिन में रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो। अमेरिका और कनाडा के दरमियान फिर तिजारती जंग छिड़ गई। अमेरिका के 50% टैरिफ आयद करने पर कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कहा, अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ताल्लुकात को इत्तेहादियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला। अमरीकी वफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी खत्म कर दी। फैसले में कहा, ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पर आयद पाबंदियां कानून के खिलाफ हैं। इमिग्रेशन पाबंदी लगाकर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इख्तियारात से तजावुज किया। ट्रंप इंतजामिया की पाबंदी से पाकिस्तान, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हेटी, सोमालिया, रूस समेत 75 ममालिक मुतासिर हुए थे। वफाकी अदालत ने सिर्फ पाबंदी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद किए जाने को कल अदम करार दिया। पाकिस्तान की टीम 16 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप का मैच जीतने में कामयाब। ग्रुप जी के मैच में जापान के खिलाफ शानदार कमबैक किया। 2-0 के खसारे से निकलकर 4-3 से मैदान मार लिया। पाकिस्तान के लिए राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हमादुद्दीन ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान की टीम अपना अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड से खेलेगी। पहले टेस्ट का बदला चुकाया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 51 रन से हराया। मेजबान टीम ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 2 दिन में आउट क्लास कर दिया। बांग्लादेशी टीम पहले इनिंग्स में 64 जबकि दूसरे इनिंग्स में 95 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। हिल सिटी की 9 साल बाद प्रीमियर लीग में शानदार वापसी। हिल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले मैच में 2-0 से शिकस्त दे दी। सेमी और मैंडी ने हिल सिटी के लिए 1-1 गोल स्कोर किया। और कैलाश कबीले का सालाना मजहबी सकाफती त्यौहार का आगाज। वादी रंबूर में रिवायती रस्मात, रक्स, मौसीकी, सकाफती सरगर्मियाँ, मुल्की गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चित्राल पहुँच गई। मौसम गर्मा के फसलों की कटाई मुकम्मल होने की खुशी और शुक्राने के तौर पर यह त्यौहार सदियों से मनाया जाता है।